हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल APMN एग्ज़ाम पॉइंट पे। जैसा कि आपको पता है हम लोगों का 3D ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन दरअसल मिक्स हम कर देंगे इसमें, क्योंकि मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ 3D नहीं है, 2D भी है। 2D है, 3D है, सर्कल है, हर तरीके का ऑपरेशन इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 3D के साथ में 2D को भी मैच आउट करते चलेंगे, साथ में लेके चलेंगे। देखो, आज एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। आज का कॉन्सेप्ट है कि जब कभी इन सर्कल के द्वारा अगर हाइपोटेनस पे एक राइट एंगल ट्रायंगल के जहाँ से वो स्पर्श करता है वहाँ से हमें रेशियो दे दिया जाए कि इसने इस रेशियो में हाइपोटेनस को डिवाइड किया, तो डायरेक्ट उससे किस तरीके से हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, उस पर रिलेटेड सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, उसकी प्रूविंग भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से वो सवाल जो है मेरा पूरा होता है और किस तरीके से फार्मूला बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो थोड़ा सा पैसेंस आपको बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा पैसेंस बना के रखो, मेरा साथ दो, साथ में देखते जाओ वीडियो, सबको समझ में आ जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखना। देखो, शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे इस फिगर की बात करूं, जो फिगर मेरी आंखों के सामने है, बोलोगे मेरे भाई यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर होगा, ये सेंटर होगा सर्कल का, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इस सर्कल को मान लेता हूँ कि ये सर्कल जो है वो इस हाइपोटेनस को यहाँ पर टच करता है और यहाँ से इसको रेशियो में डिवाइड कर देता है, ये मैंने मान लिया कि A रेशियो में डिवाइड करता है और इस वाले को B रेशियो में डिवाइड करता है, A रेशियो B में इसे डिवाइड कर देता है, हाँ या ना? फिर आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ रखा होगा कि अगर मेरे भाई दो टेंजेंट, देखो इसको अगर हम बात करें तो ये टच होकर जा रही है, तो टेंजेंट का वर्क करेगी कि नहीं करेगी? आप बोलोगे भैया ये यहाँ पे टच हो रही है और इधर यहाँ पे टच हो रही है, तो ये एक तरीके से टेंजेंट टच होके जा रही हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा पर किसी बिंदु पे मिलने के बाद इस बिंदु से समान दूरी पर ही एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। अगर ये A है तो ये वाली लेंथ इतनी, यहाँ तक कितनी हो गई? आप बोलोगे ये लेंथ भी A हो जाएगी, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो मेरे भाई ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली। आप बोलोगे अगर हम इसकी इन रेडियस को ऐसे करके मिलाएं इस तरीके से और इस इन रेडियस को इस नीचे यहाँ पे मिला दें, तो बोलोगे ये मेरी लेंथ जो होती है ये R होती है, ये लेंथ भी मेरी R होती है, हाँ या ना? क्योंकि इन रेडियस है, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को मैंने ऐसे कट किया है और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये तो मुझे पहले से ही 90 डिग्री दे रखा है या ना? तो इसका मतलब ये एक वर्ग बन गया और वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं, तो ये वाला भी R हो जाएगा। और अगर मेरे भैया ये R हो गया तो नीचे वाली भी ये R हो जाएगी, कोई समस्या? अब सुनो, अगर ये इतनी B दे रखी है तो ये नीचे वाली इतनी, ये भी मेरे भैया B हो जाएगी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये भी A है, ये भी A है, ये वाली भी ऊपर की A है, ये यहाँ पे R है, ये नीचे वाली R है और ये मेरे भाई B है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए? बोलोगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे आप ये पूछें मेरे भाई कि किसी इस तरीके के किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए या फिर किसी भी ट्रायंगल के लिए जो इन रेडियस होती है, इन रेडियस R, ये क्या होती है? हम लोग पीछे कर चुके हैं, डेल्टा अपॉन सेमी पेरीमीटर। यही तो फार्मूला था जब हमने पीछे इसे सॉल्व करके 3D में एक बार इसका यूज किया है। तो बोलोगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम यहाँ से एरिया निकाल दें तो आप ये भी बोल सकते हो कि इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको यहाँ उठा ले, इससे कोई चेंज नहीं आता। भैया ये वही बात लिखी है, आपने बस थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया। लेकिन भैया यहाँ चेंज तो तब आ जाएगा जब मैं इनकी वैल्यू लिखूँगा। मैंने कहा एरिया इज इक्वल टू R और R के साथ इनटू कर दूंगा इसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सेमी पेरीमीटर आ जाएगा A प्लस B और ये A प्लस R और ये R प्लस B। तो देखो, 2 बार A है तो एक बार A लिख दो, 2 बार B है तो एक बार B लिख दो और 2 बार R है तो एक बार R लिख दो। तो हमने आधा पेरीमीटर लिख दिया। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइडों का पेरीमीटर अपॉन 2। तो 2 बार A था, एक बार A लिखा, 2 बार B था, एक बार B लिखा, 2 बार R था, एक बार R लिखा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं बोलोगे। तो हम ये बता सकते हैं कि किसी ट्रायंगल का एरिया जो होगा, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सामने दिख रहा है इस तरीके का, तो ये हो जाएगा R इंटू A प्लस B प्लस स्मॉल r। ये मेरे भाई यहाँ से इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान के चलेंगे। इसे हम लोग मान लेंगे कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं। फिर भैया एक बात थोड़ा सा ध्यान दो, एकदम जरा सी, कि हमने पाइथागोरस नाम की एक चीज़ पढ़ रखी है, जिसके हिसाब से अगर हम इसमें कर्ण देखें, कर्ण कितना है? तुम बोलोगे इस ट्रायंगल का कर्ण जो है मेरे भाई वो ये वाली रेखा कर्ण हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा A प्लस B। तो कर्ण मेरे भाई यहाँ से A प्लस B हो गया। लंब कितना है? लंब बोलोगे मेरे भाई हो जाएगा A और प्लस R, A प्लस R मेरा लंब हो गया। आधार मेरा हो जाएगा B प्लस R। तो हमने
पढ़ा क्या था, हमने ये पढ़ा था पाइथागोरस से कि भैया जो कर्ण स्क्वायर होता है दरअसल वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। कर्ण स्क्वायर आपका हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा a प्लस आर, तो a प्लस आर का स्क्वायर, और प्लस जो आपका आधार स्क्वायर है वो हो जाएगा b प्लस आर, तो b प्लस आर का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2ar, और यहाँ से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह b स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2br। यहाँ तक कोई समस्या बोलोगे नहीं है। यहाँ काटोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर से मेरे भाई ये a स्क्वायर और b स्क्वायर कट गया। यहाँ से अगर देखा तो बोलोगे भैया 2ab बराबर मेरा आ जाएगा कितना, 2ab बराबर बोलोगे 2r स्क्वायर आ गया, एक ये और एक ये, ठीक है, और प्लस का मेरे भाई 2ar आ गया और प्लस का 2br आ गया। अगर देखो तो 2 सब में से कॉमन लेके काट दोगे कोई समस्या नहीं, पूरे से भैया r कॉमन ले लोगे तो ab बराबर कितना आ जाएगा, r कॉमन ले लो, अंदर बचेगा r प्लस a प्लस b। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब सुनो, समीकरण 1 में अगर हम r और ब्रैकेट में r प्लस a प्लस b की वैल्यू पुट कर दें तो देखो क्या आएगी। आप बोलोगे भैया यहाँ पे समीकरण 1 में देखो ये क्या लिखा था कि एरिया बराबर होता है r ब्रैकेट में r प्लस a प्लस b, ये लिखा है कि नहीं लिखा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह, तो बोलोगे इतने की जगह हम ये लिख सकते हैं भैया कि एरिया बराबर a इंटू बी, ख़त्म बात। ये मेरा रिजल्ट बन गया। देखो r इंटू ब्रैकेट में r प्लस a प्लस b, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a b लिख सकते हैं। तो इस पूरे को हमने a b से बदल दिया, तो डायरेक्ट अगर हम निकालें तो एरिया बराबर a इंटू बी आ गया कि नहीं आ गया, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो हमें चित्र दिखाया गया था वो क्या था, हमारा फिगर एक बार देख लो। हमारा फिगर ये था कि जहाँ पर ये हाइपोटेनस को काटेगा, हाइपोटेनस को इसने a रेशियो b में काटा, a रेशियो b में। तो यानी अगर हम इस a और b का आपस में ही बस इंटू करा दें, इन a और b का, ज़्यादा यहाँ पे छिछल इधर होगी, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसे फिर समझते हैं, ठीक है। अगर भैया कुछ ना करो, यहाँ पे हमने देखा इसे a और b रेशियो में काटा, और अगर हम इस a और b का आपस में इंटू करा दें तो मेरा डायरेक्ट क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा, ठीक है। कैसे निकल के आएगा, मैंने आपको फॉर्मूले की प्रूविंग भी बता दी है। चलो ये आपकी आ गई प्रूविंग, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन हमारे जो दिए जाएंगे। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अगर यहाँ पे मेरे भाई हाइपोटेनस को किस रेशियो में काटता है, यहाँ से काट रहा है मेरे भाई 3:10 में, तो आपसे पूछा जाए एरिया इसका कितना होगा, तो बोलोगे एरिया इसका हो जाएगा 3 × 10 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर भैया इसी तरीके बता दो। आप बोलोगे कुछ नहीं कराना है भैया, 6 × 20 कितना आ जाएगा, 20 × 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे का मेरे भाई ज़रा बता दो आंसर। तीसरा बोलोगे कुछ नहीं कराना भैया, 5 × 12 5 × 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चौथे का ज़रा एक बार करा के दिखा दो कितना आएगा, तो बोलोगे कुछ नहीं कराना है, अगर कराना तो बस इतना करा दो, 36 × 5 यानी 180। ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा सुनना ध्यान से, क्या ये मेरे आंसर भैया सही आ रहे हैं, एक बार प्रूविंग करके दिखा दोगे क्या? बिल्कुल दिखा देंगे, कोई समस्या वाली बात उसमें है थोड़ी ना, देखना ध्यान से। अगर ये बताओ मेरे भाई, ये टोटल अगर मैं देखूं तो बोलोगे टोटल हो गया 41। हाइपोटेनस अगर 41 है तो आपके दिमाग में एक ट्रिपलेट आता है कि हाइपोटेनस 41 है, बेस इसका 40 मान लेते हैं और इसकी हाइट जो है ये कितनी मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यहाँ तक बात समझ में नहीं आई, प्रूफ देखना चाहते हो तो देख लो, ये 5 है तो बोलोगे ये भी 5 आएगी, ये 36 है तो बोलोगे मेरे भाई ये भी 36 आएगी। अब ये 40 है तो अगर ये 4 आई तो देखो ऑटोमेटिक ये भी 4 आ जाएगी और ये 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला आपसे कि इसका लंब यानी जो इसका आधार वो दे रखा है, लंब दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है वो 9 और इसका आधार जो है वो 40 हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, अगर किसी ट्रायंगल का, ध्यान से सुनो, अगर किसी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया, तो वो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई यानी हाइट। तो बोलोगे ये दिस इज़ 1/2, आधार मेरा है 40, ऊंचाई मेरी है 9। अगर हमने 2 से इस 40 को काट दिया, 20 बार में चला गया तो 20 9 तुम्हारा 180 आ गया। देखो आ गया 180, और हमने कैसे निकाला था 5 × 36, तो ये भी आ गया था 180। तो देखो ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि किस तरीके से मेरा आंसर जो है
वो एकदम राइट आ रहा है। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं, पूरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल भैया ये भी आ रहा आंसर और यहाँ से भी आ रहा है। तो सीधे ज़रा आंसर मुझे बता दो कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। आपका इंतज़ार नहीं, इसका ना बताओ, इसका तो मैं ही बता देता हूँ, आखिरी वाले का आप बताना। इसका मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा, 7 गुणे 30 यानी 7 त्रिका 21, 210। अब आखिरी वाले का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि कितना आएगा, और कॉन्सेप्ट पसंद आया कि नहीं आया ये बात भी बताना, समझ में आया कि नहीं आया ये बात भी बताना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी जल्दी से छाप दो। और कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर नहीं छापना है, ये भी बताना है कि वीडियो समझ में आती है, लैंग्वेज समझ में आती है, तरीका जो मैं बताता हूँ समझ में आता है। ऐसा तो नहीं ज़्यादा जल्दी बताता हूँ, स्पीड कम ज़्यादा क्या करनी है, क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ानी है घटानी है, हर तरीके की चीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा।